नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल यात्रा पर थे और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो वहां से वापस आ रहे हैं। इस यात्रा से क्या बेनिफिट्स हुए इंडिया को, क्या डील फाइनल हुई, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं डिफेंस डील के साथ। F-35 जेट्स ये नए जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मिलिट्री जेट्स जाने जाते हैं अपनी स्टेल्थी के कारण। स्टेल्थी का मतलब क्या हुआ कि छुप के निकलने की कला, दुश्मन के रडार में ना आने वाली एक नई टेक्नोलॉजी जो शॉर्ट रेंज में तो रडार में आ जाती है बट लॉन्ग रेंज में रडार में नहीं आती है। हालांकि इस डील को फाइनल होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है, बट जो डिफेंस टाइस हैं वो इंडिया और अमेरिका के इससे जरूर मजबूत हुए हैं। ये जो आप पीछे राइट साइड में स्क्रीन में देख रहे हैं ये है तहव्वुर राना। तहव्वुर हुसैन राना पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है जो कि वहां की आर्मी में भी काम कर चुका है। कनाडा से नागरिकता मिलने के बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गया था। उसके बाद यूएस की गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसको पकड़ा। इसको पकड़ने के बाद से ही लगातार इंडिया जो है यूएस से इसको डिमांड कर रहा था कि इसको इंडिया भेजा जाए जिससे कि आगे के ट्रायल्स हो सके। 2008 का मुंबई का मास्टरमाइंड था एक, और मेन अक्यूज भी 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उससे पहले ये मुंबई काफी बार आया था और ताज होटल में रुका भी था। और उसके बाद हमने देखा कि ताज होटल में अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। यूएस में पकड़े जाने के बाद ये लगातार वहां के कोर्ट्स में अपील कर रहा था कि मुझे इंडिया ना भेजा जाए, बट 21 जनवरी 2025 को ये अपील खारिज कर दी गई यूएस कोर्ट्स की तरफ से। और रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि हम इंडिया को इसे सौंपने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया की। अगला मुद्दा आया इंडिया चाइना को लेकर। ट्रंप ने कहा आई वुड लव टू हेल्प, पर याद रखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो बायलैटरल है। इंडिया इतना सक्षम है कि वो चाइना से डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके बाउंड्रीज इशू खुद सॉल्व कर सकता है। ट्रंप की हेल्प की जरूरत नहीं है यहां पर। अब बात कर लेते हैं ट्रेड डेफिसिट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्शन जीतकर ऑफिस में आए हैं, ऑफिस उन्होंने संभाला है, तब से उन्होंने एक वॉर छेड़ दिया है पूरी दुनिया के खिलाफ। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो। इंडिया भी कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। रेगुलर बेसिस में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स, रेगुलर बेसिस में उनकी तरफ से कमेंट्स आते रहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और ये टैरिफ्स जो है ये बहुत ज्यादा है, इसको सही होना चाहिए। इसी तरीके से वो रेसिप्रोकेटेड टैरिफ्स भी लगाने की बात करते रहते हैं। यहां पर हमें यही चीज देखने को मिली और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बोला कि ट्रेड डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया की तरफ से रिप्लाई था कि हम तो बिलीव करते हैं कि दोनों नेशन आगे बढ़े, अमेरिका भी आगे बढ़े ट्रेड में, इंडिया भी आगे बढ़े। वासुदेव कुटुंबकम, ये तो इंडिया की पॉलिसी है ही ना कि होल वर्ल्ड इज फैमिली और सभी लोग फैमिली में सभी की ग्रोथ हो, यही इंडिया का मानना है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए और जो आगे पॉलिसीज फ्यूचर में डिसाइड होंगी वो इस तरीके से डिसाइड होंगी कि टोटल जो प्लस है वो इंडिया की तरफ थोड़ा बहुत जाए। इस प्रकार से जो ट्रेड पॉलिसीज डिसाइड होंगी। लास्ट में बात कर लेते हैं इल्लीगल माइग्रेंट्स को लेकर। जिस तरीके से यूएस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड हुआ, जो हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर, जो इंडिया के नागरिक हैं, पैरों में बेड़ियां थी, वो जो पिक्चर्स थी वो पूरे देश ने देखी और देश एक विचलित सा हो गया कि ये तरीका है कोई, ये क्या, ये एक ह्यूमन ट्रीटमेंट है किसी भी इंसान के साथ करने के लिए। इस बात से गवर्नमेंट भी परेशान थी और पूरी जो इस बात से रिपोर्ट थी वो यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने और उनके सामने पूरी बात भी रखी है कि ये कोई तरीका नहीं होगा आगे से। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको लेने के लिए इंडिया बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने रेगुलर बेसिस में देखा है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर कितने सख्त हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोई भी देश हो, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर सख्त होना ही पड़ता है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स बिना डॉक्यूमेंटेशन के देश में आते हैं। कोई अगर क्राइम हो जाता है तो किसकी जवाबदारी होगी, कैसे वो ट्रेस किए जाएंगे, कैसे उनको पकड़ा जाएगा। तो जो जिस कंट्री का है, बिना अगर डॉक्यूमेंट के दूसरे कंट्रीज में जा रहा है तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि उनको वापस देखना ही पड़ता है, भेजना ही पड़ता है।
हमने रिसेंटली केस में देखा सैफ अली खान के भी जो अटैक हुआ था वो भी बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा था। तो ये सभी चीजें इंडिया भी इसको लेकर परेशान है। इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर इंडिया से ज्यादा और कौन ही परेशान होगा। हम रेगुलर बेसिस में देखते हैं इलीगल बांग्लादेशी जो है वो इंडिया में आते हैं, यहां पर रहने लगते हैं और जब भी कोई क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन वहीं पे बैठता है। तो इस बात को जो है सामने रखा गया और इंडिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्लियर मैसेज था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है इंडिया उनको लेने के लिए एक्सेप्ट है, बट यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो ये लोग हैं ये लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते। ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये लोग उस फैमिली से आते हैं जिनके पास इकोनॉमिक उतने संसाधन नहीं है। कई बार तो इनको झांसा देकर एजेंसियों द्वारा दूसरे देश ले जाया जाता है और वो चीज भी एक माइंड में रखनी पड़ेगी। आप खुद ही सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस मुद्दे पर लेकर। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे।